तीनों लोकों की पीड़ा को मिटाने वाले हे नाथ, आपको नमस्कार हो। भूमंडल के स्वच्छ व निर्दोष आभूषण, आपको नमस्कार हो। तीनों लोकों के परमेश्वर, आपको नमस्कार हो। संसार रूपी समुद्र को सुखाकर समाप्त करने वाले हे जिनेंद्र, आपको बारंबार नमस्कार हो। विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश। दोषैरुपात्तविविधाश्रयजातगर्व हि स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। हे मुनिपुंगव, संसार में अवगुणधारी अनेक हैं, उत्तम गुणों के स्थान तो आप ही हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गुणों को आपके सिवा अन्यत्र कहीं स्थान नहीं मिला। वे सारे के सारे मिलकर आप में समाहित हो गए। दोषों को रहने के लिए आप में कोई स्थान बचा ही ना था, अतः अनगिनत अवगुणधारी व्यक्तियों में जाकर वे दोष बस गए। एक एक दोष को अनेकों स्थान मिल गए। इससे उन्हें गर्व होना स्वाभाविक था। चाह कर भी वे दोष भगवान को छूना तो दूर, देखने में भी समर्थ न हो सके। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि गर्व या अभिमान से भरे लोगों को कोई भी अपने यहां स्थान नहीं देता। फिर उन दोषों को भला आप में स्थान कैसे मिलता? समव शरण में ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान, आपका चारों दिशाओं में प्रभा छटा बिखेरता हुआ उज्जवल रूप ऐसे सूर्य मंडल की तरह प्रतिभासित होता है, जो मेघ पटलों के आसपास स्थित होकर चतुर्दिक विस्तृत किरणों से अंधकार के फैले जाल को ध्वस्त कर रहा हो। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदं शुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः। अनेक मणिरत्नों से पूर्ण उच्च सिंहासन पर विराजमान आपका स्वर्णवत तेजस्वी शरीर ऐसा शोभित हो रहा है, मानो आकाश में किरणों का जाल फैलता हुआ उत्तुंग उदयाचल के शिखर पर कोई सूर्यमंडल हो। हे प्रभु,
स्वर्णमयी कांति वाले आपके शरीर पर कुंद पुष्पों की तरह श्वेत चमर ढुलाए जा रहे हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्णमयी मेरु पर्वत की चोटी विराजमान हो, जिसके दोनों ओर झरनों से उदित चंद्र की तरह स्वच्छ जलधाराएं गिर रही हों।